वीडियो की शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। इसकी हमारी पहचान होती है, लास्ट में जो हमें वर्ड्स दिए गए होते हैं वो होता है ता है, ती है और ते हैं। इस तरह के शब्द हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लास्ट में लगाए जाते हैं। तो जैसे एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि राम घर जाता है, लास्ट में आपके ता है आ रहा है। उसी तरह से सीता खाना बनाती है, ती है आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि वे पूजा करते हैं, यहाँ पर भी लास्ट में हमारा ते है। इस तरह के शब्द आ रहे हैं। तो शॉर्ट वीडियो में हमने देखा था कि हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला तो सिंपल, या हम इसे असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है नेगेटिव। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो ये होता है मेरा इंटेरोगेटिव। और लास्ट आपका होता है इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर हमारा इंटेरोगेटिव भी सेंटेंस होता है और नेगेटिव वर्ड भी इसमें हमारा यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस देखेंगे। सिंपल सेंटेंस में हम सिंगुलर अगर हमारा टेंस है तो रूल हमारा होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद इसमें हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस हम लगाते हैं और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट इसमें पुट करते हैं। अगर हम बात करें प्लूरल की, तो प्लूरल में हमारा सब्जेक्ट वही रहता है और वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पर हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अगर इसमें एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, जैसे राम लाइक्स फूड, और ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस सिंगुलर के साथ। और अगर मैं बात करूं प्लूरल सेंटेंस की, तो यू डू योर वर्क, तो इसमें यहाँ पर हमारा ई एस आ गया और क्योंकि ये सिंगुलर था। दूसरा हमारा प्लूरल सेंटेंस था, इसलिए यहाँ पर डू के साथ कुछ भी हमने नहीं लगाया। अब नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इसमें हमारा जो सिंगुलर के साथ रूल यूज़ होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस डज और नॉट। जो एस या एस है उसके साथ हम डू यूज़ करके डज बना लेते हैं। वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी यहाँ पर। और इसी तरह से अगर मैं बात करूँ प्लूरल सेंटेंसेस की, प्लूरल सेंटेंसेस में हमारा डज की जगह डू आ जाता है। नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे और वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म इसमें लग जाती है। बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल जैसे कि रमन पूजा नहीं करता है, ये हमारा सेंटेंस हो गया। वैसे जब हम बनाएंगे तो रमन, क्योंकि एक सिंगुलर सेंटेंस है तो यहाँ पर हम डज लगा देंगे। रमन डज नॉट वर्शिप, या तो हम ये लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं रमन डज नॉट, करने की डू और वर्शिप। ये हो गया हमारा नेगेटिव कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इसमें जो सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ सेंटेंस की हमारी जो शुरुआत होती है वो होती है डज के साथ। डज के बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट यहाँ यूज़ करते हैं हम। अगर मैं बात करूँ प्लूरल सेंटेंसेस की, तो जैसा कि हम जानते हैं प्लूरल के साथ हमारा डू यूज़ होता है। तो डू सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे क्या अखिल सोता है, तो क्योंकि अखिल एक सिंगुलर है तो यहाँ हम किससे शुरू करेंगे, डज। अखिल सोने की क्या होगी, स्लीप। उसी तरह से अगर मैं बात करूं प्लूरल सेंटेंस की, तो क्या वे फल खाते हैं। क्लियर है ये चीज़। तो इसका हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा
वे एक प्लूरल वर्ड है तो डू। दे खाने की, ईट द फ्रूट। तो इस तरह से हमारा इंटेरोगेटिव भी कंप्लीट होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा खत्म हो चुका है। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस देख लेते हैं। इसकी पहचान है कि हमारे वाक्यों के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं जैसे आदि शब्द आते हैं। जैसे कि तुम खाना खा रहे हो, वह फूल तोड़ रही है, राम गाना गा रहा है। तो ये सभी हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एग्जाम्पल हैं। अब देख लेते हैं रूल्स। सिंपल की हम बात कर लेते हैं, उससे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं। सभी सेंटेंसेस में हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल होते थे। यहाँ हमारे पास एक और चीज़ है, वो है आई। तो हम यहाँ पर रूल्स इन तीनों के रिगार्डिंग ही देखते हैं। तो सबसे पहले रूल्स हम देते हैं सिंगुलर के। तो सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, इसमें एक चीज़ मिस हो गई। सिंगुलर के साथ हम यूज़ करते हैं इज़ का। सब्जेक्ट प्लस इज़, वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म रहती है। फर्स्ट फॉर्म के साथ इसमें हम आईएनजी का भी यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट हम लगा देते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं प्लूरल सेंटेंसेस की, तो प्लूरल सब्जेक्ट और यहाँ पर हमारा आर हो जाता है। वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म ही रहती है और आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। और जो कि हमने तीसरा बताया था वो होता है आई। तो आई थोड़ा एक स्पेशल केस है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आई के साथ हम लगाते हैं एम। बाकी पूरा सेम रहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये सभी चीज़ें वैसी की वैसी ही चलती रहती हैं। तो यहाँ तीनों के हम डायरेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं इंग्लिश में ही। तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से हैं कि राम इज लर्निंग द लेसन, राम एक लेसन याद कर रहा है। एंड प्लूरल के लिए दे आर कुकिंग द फूड, ये हमारा हो गया प्लूरल के लिए। अब हमारी फिर बात आती है आई के लिए। आई हमारा अटक जाता है, तो आई के साथ हम करते हैं एम। आई एम डांसिंग, मैं डांस कर रहा हूँ। तो ये हमारे हो गए सभी सिंपल सेंटेंसेस के। आगे हम देखते हैं नेगेटिव सिंगुलर। सिंगुलर के साथ हम जानते हैं इज लगता है, तो इंडेफिनेट की तरह ही इसके बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देते हैं। वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी और आईएनजी और ऑब्जेक्ट यहाँ हम ऐड कर देते हैं। प्लूरल की अगर मैं बात करूँ तो आर हो जाता है और बाकी पूरा आपका रूल सेम रहता है। फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट बिल्कुल सिमिलर। आई की अगर मैं बात करूँ तो आई के साथ मेरा एम आ जाता है और इसमें भी सेम कंडीशन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें सेम रहती हैं। तीनों के एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आई से शुरू करते हैं, आई एम नॉट ईटिंग फूड। प्लूरल का देखते हैं, दे आर मेकिंग अ प्रोजेक्ट, वे एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और शी इज कुकिंग द फूड, वह खाना बना रही है। ये हमारा ख़त्म हो गया नेगेटिव। अब जैसे कि हमने इंडेफिनेट में इंटरोगेटिव देखे थे, हेल्पिंग वर्ब से हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है। तो सिंगुलर की शुरुआत होगी इस से, प्लूरल की होगी आर से, आई की होगी एम से। बाकी सारी चीज़ें सिमिलर हम वैसी की वैसी नोट कर देंगे। इस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। उसी तरह से आर की हम करेंगे, आर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। सिमिलरली एम सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी
एंड ऑब्जेक्ट। तो इसके फटाफट से एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एम आई स्पीकिंग, क्या मैं बोल रहा हूँ, ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव आई के लिए। इज शी वॉचिंग द टेलीविज़न, क्या वह टीवी देख रही है, ये हो गया सिंगुलर सेंटेंस। आर दे लर्निंग द होमवर्क, क्या वे अपना होमवर्क कर रहे हैं, या फिर क्या वे अपना होमवर्क याद कर रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ पर इंटेरोगेटिव खत्म होता है। आगे हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। जब तक जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट की हमारी पहचान होती है कि वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है और चुके हैं जैसे आदि शब्द आते हैं। अब यहाँ चुका है, चुकी है, चुके हैं से मतलब क्या है? तो यहाँ से सिंपल हमारा ये मतलब है कि यहाँ पर जो भी वर्क है वो पूर्ण हो चुका है। जैसे तुम घर जा चुके हो, यानी वह घर जा चुका है, पक्का है कि वह हो चुका है, यानी उसका काम पूरा हो चुका है। मैं खाना खा चुका हूँ, खाना मेरा पूरा खत्म हो चुका है, यानी ये सेंटेंस भी हमें क्या शो कर रहा है कि उसका खाना कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। वह पानी पी चुकी है, यहाँ पर भी सेंटेंस हमारा पूर्ण हो चुका है। एक चुके का सेंटेंस और देख लेते हैं। वे कपड़े धो चुके हैं। तो इस सेंटेंस से हमें क्या क्लियर हो रहा है कि ये जो चुका, चुका या चुकी, चुके, इस तरह के जो भी वर्ड्स हमारे आते हैं ये शो करते हैं कि जो भी हमारा वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। परफेक्ट का मतलब भी होता है जहाँ आपका कार्य पूर्ण हो चुका हो। तो अब इसके हम रूल्स देख लेते हैं। शुरुआत करेंगे सिंपल सेंटेंसेस से। इसमें हमारा सिंगुलर और प्लूरल ही रहता है। सिर्फ सिंगुलर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हो जाती है हैज़। क्योंकि वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका होता है तो यहाँ पर वर्ब की हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। प्लूरल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर प्लूरल के साथ हम यूज़ करते हैं हैव का, और वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज़ होती है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वे घर जा चुके हैं तो दे हैव, जाने की होती है गो और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, दे हैव गॉन टू होम, वे घर जा चुके हैं। सिंगुलर के अगर मैं बात करूं तो ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, वह अपना काम पूरा कर चुका है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस हमें क्या शो कर रहा है कि उसका वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो ये हो गया हमारे सिंपल सेंटेंस। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पहले से मैंने सब्जेक्ट और उसकी हेल्पिंग वर्ब लिख रखी है क्योंकि इसके बाद मुझे बस ऐड करना होगा नॉट। सब्जेक्ट हैज़ नॉट, हैव नॉट, दोनों में ही वर्ब की हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं क्योंकि परफेक्ट में हमारी थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। थर्ड फॉर्म के बाद हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट। इसके बाद अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल की तो आई हैव नॉट ईटन द फूड। अब ईट होता है खाना और ईटन हो गई आपकी थर्ड फॉर्म। तो आई हैव नॉट ईटन द फूड, मैंने खाना नहीं खाया है। उसी तरह से शी हैड्स नॉट कुक्ड द फूड, उसने खाना नहीं बनाया। तो भाई दोनों सेंटेंस एक दूसरे से कनेक्ट है। कैसे? जब उसने खाना बनाया ही नहीं है तो मैं खाना कैसे खाऊंगा। तो अब देखेंगे इंटेरोगेटिव खाते खाते। तो अब इंटेरोगेटिव की हम बात कर लेते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस सिंगुलर हमारा हैज़ से शुरू होगा और ये होगा हमारा हैव से। हैज़ सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उसी तरह से हैव सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैव आई कंप्लीटेड माई वर्क, क्या मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ? मुझे खुद ही नहीं पता है, कोई बात नहीं। हैज़ द टीचर गिवन द वर्क, क्या टीचर ने वर्क दिया है? नहीं, टीचर ने वर्क नहीं दिया है, इसलिए मुझे भी नहीं पता कि मैंने अपना वर्क किया भी है या नहीं। तो आगे देखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस
यहाँ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट की ख़त्म होता है। देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये कॉम्बिनेशन है परफेक्ट और कंटिन्यूस का। तो यहाँ पर जो हमारी इसकी पहचान होती है वो होती है रहा है, रही है और रहे हैं, सिमिलर टू कंटिन्यूस टेंस। बस इसमें एक चीज़ जो डिफरेंट होती है वो ये होती है कि लास्ट में इसमें समय दिया होता है, यानी कि यहाँ पर टाइम आपको गिवन होता है और टाइम के अकॉर्डिंग ही हमारा वर्क होता है। तो इसके कुछ रूल्स हैं, उससे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे राम 2 घंटे से हंस रहा है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी हमारा रहा है आ रहा है, यानी वर्क चल रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा वर्क चल रहा होता है वो टाइम के साथ। राम 2 घंटे से हंस रहा है, वह सुबह से खेल रहा है, यानी वह सुबह से खेल रहा है। दोनों ही कंडीशन में टाइम है। अब यहाँ पर जो थोड़ा सा डिफरेंस होता है वो हमारा हो जाता है टाइमिंग को लेके। 2 घंटे फिक्स टाइम नहीं है, तो इस तरह के टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर। सुबह फिक्स है कि मॉर्निंग से ही लगा पड़ा है, तो फिक्स टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस। इस चीज़ को हम थोड़ा सा रूल्स में देखेंगे, तो आइए रूल्स देखते हैं। रूल्स देखते हैं। सिंगुलर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ के साथ बीन। वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म रहती है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है और ऑब्जेक्ट। ये तो सेम ही है, अलग इसमें हो जाता है सिंस या फॉर और टाइम। जो अलग है वो है सिंस या फॉर। अगर मैं बात करूं प्लूरल की तो सब्जेक्ट और हैव और आपका बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, आईएनजी होता है यहाँ, ऑब्जेक्ट होता है और सिंस फॉर यूज़ करते हैं, साथ में टाइम। इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे आई हैव बीन लर्निंग, मैं याद कर रहा हूँ, सिंस कब से, मॉर्निंग से। अगर यहाँ पर फॉर आता तो वो सेंटेंस हो जाता आई हैव बीन लर्निंग फॉर 20 मिनट्स। सिंस और फॉर का इस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो देखते हैं अब नेगेटिव सेंटेंसेस को। सिंगुलर में सब्जेक्ट, जो हमारा हैज़ और बीन हम यूज़ करते हैं, तो हैज़ और बीन के बीच में नॉट हम लगा देते हैं, हैज़ नॉट बीन। और पूरा सेम रहता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर प्लस टाइम। उसी तरह से अगर मैं प्लूरल की बात करूं तो प्लूरल हो जाता है हमारा सब्जेक्ट और हैव और बीन, तो इन दोनों के बीच में नॉट हम लगाते हैं। बाकी पूरा रूल हमारा सेम होता है, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये सारे हमारे रूल्स इस तरह से हो जाते हैं। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। शी हैज़ बीन वीपिंग, वह रो रही है। शी हैज़ बीन वीपिंग सिंस 9 o'clock। अब जल्दी से देख लेते हैं इंटरोगेटिव सिंगुलर। सिमिलरली इसमें भी हमारी हैज़ से ही शुरुआत होगी, हैज़ पे सब्जेक्ट और उसके बाद हम लगा देंगे बीन। वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होनी है यहाँ पर और आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। फिर ऑब्जेक्ट के बाद फिर वही हमारा सिंस और फॉर प्लस टाइम, सेम है। और बात कर लेते हैं अब हम प्लूरल की। प्लूरल का भी वही है, हैव एंड सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हम बीन लगा देते हैं, वर्ब के हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम, वो सारी चीज़ें सेम ही हमारी रहती हैं। तो उसके बाद अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का। जैसे हैज़ राम बीन ईटिंग, क्या राम खा रहा है, हैज़ राम बीन ईटिंग, ये तो इतना हो गया।
अब इसके बाद क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो यहाँ टाइम आना भी ज़रूरी है। तो हैज़ राम बीन ईटिंग द फूड फॉर 1 आवर। क्या राम 1 घंटे से खाना खा रहा है? तो ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारा सिंस और फॉर किस किस के साथ यूज़ होता है और किस तरह से यूज़ होता है। बात करते हैं सिंस की। तो जो हम सिंस लगाते हैं वो हम लगाते हैं ओ क्लॉक वाला जो टाइम होता है, 9 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 2, 3, 5, इसके आगे जो हम ओ क्लॉक लगाते हैं। हिंदी में बात करूँ तो जो आता है हमारा बजे से, कि 9 बजे से, 10 बजे से, 11 बजे से, इस तरह से। ये हमारा फिक्स टाइम होता है इसलिए हम इसमें सिंस लगाते हैं। उसी तरह से मॉर्निंग, सुबह, फिक्स है कि हाँ सुबह से ये वर्क हो रहा है। इवनिंग, फिक्स है कि शाम से ये वर्क हो रहा है। तो ये हमारा सिंस में आ जाता है ओ क्लॉक और हमारा मॉर्निंग इवनिंग। अगर मैं बात करूं फॉर की, तो फॉर होता है हमारा अनिश्चित समय, यानी कि जो टाइम फिक्स ही नहीं है, 2 मिनट, क्या पता कौन से 2 मिनट, किस घंटे के 2 मिनट, 2 आवर, 2 आवर्स, 2 घंटे, कब के 2 घंटे, क्या किसी को पता है? कुछ नहीं। तो इसीलिए हमारा फॉर होता है, अगर प्रॉपर में कहूँ, अनिश्चित समय, हमें पता ही नहीं है कब से कोई भी वर्क चल रहा है। अगर मैं सिंस की बात करूं, सिंस होता है उसी तरह से हमारा निश्चित समय, हमें ये फिक्स है कि इस टाइम से हमारा वर्क चल रहा है, 10 बजे से, सुबह के 10 बजे से वह खाना खा रहा है, रात से गाना गा रहा है। तो यहाँ हमारे परफेक्ट प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होते हैं। आगे पास्ट की वीडियो आएगी, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।